कहानी की शुरुआत में हम बैरी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पैसों से भरे कुछ बैग्स अपने घर पर लेकर आया। ये देखकर बैरी परेशान हो गया कि इतने पैसों को वो कहाँ रखेगा। घर पूरा भर चुका है, दफनाने तक के लिए जगह नहीं है। जहाँ भी उसने खोदा उसे पुराना दफनाया हुआ पैसा ही मिला। अब बैरी ने सोचा कि इन पैसों को घोड़ों के तबेले में छुपा देता हूँ, लेकिन जैसे ही उसने पैसे छुपाने के लिए दरवाजा खोला, ढेर सारे पैसे उसके ऊपर गिर पड़े। पूरे तबेले में नोट ही नोट फैल गए। लेकिन हमेशा से उसके पास इतना पैसा नहीं था। आज से कुछ साल पहले वो बस एक एयरलाइन में पायलट था। बैरी की गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत है और वो अपनी जिंदगी में भी काफी खुश था। बैरी को लगा कि उसकी पूरी जिंदगी ऐसे ही खुशी खुशी निकलेगी, लेकिन फिर अचानक से मुसीबत ने दस्तक दे दी। एक शाम जब बैरी अपने होटल में आराम करने पहुंचा तो एक दाढ़ी वाला आदमी वहां उससे मिलने आया और बैरी को ब्लैकमेल करने लगा। उसने बैरी के ऊपर पैसों के लिए सिगार की स्मगलिंग करने का आरोप लगाया। ये सुनकर बैरी के पसीने छूट गए, क्योंकि अगर ये बात बाहर निकली तो उसकी बदनामी हो जाएगी, उसका पायलट का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। फिर क्या करेगा वो जिंदगी में। बैरी को घबराया हुआ देखकर इस आदमी ने बताया कि वो एक CIA एजेंट है और उसका नाम है मोंटी। फिर बैरी को उसने अपनी टीम से मिलवाया। वो बैरी को एक गुप्त जगह पर ले गए जो जहाज रखने की जगह थी। वहाँ उस वक्त का सबसे तेज प्लेन देखकर बैरी की आंखें चमक उठीं। इस प्लेन में 2 बहुत ही ताकतवर इंजन थे। बैरी उस प्लेन को बड़े चाव से देखने लगा। मोंटी ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने बैरी को उसका मिशन बताया। बैरी को ये प्लेन सेंट्रल अमेरिका के दुश्मन देशों के ऊपर उड़ाना होगा। उसे प्लेन जमीन के पास थोड़ा नीचे उड़ाना है ताकि खुफिया तस्वीरें ली जा सके। लेकिन ये खुफिया मिशन है, इसकी जानकारी बैरी किसी को नहीं दे सकता, अपनी गर्लफ्रेंड लूसी को भी नहीं। लेकिन बैरी को इस वक्त किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। वो बस अपने सपनों के जहाज को उड़ाने के लिए उतावला था। मोंटी ने दरवाजे खोले ताकि बैरी जहाज की टेस्ट ड्राइव ले सके। घर जाकर उसने लूसी को बताया कि मुझे अभी वाली नौकरी छोड़नी है, क्योंकि मुझे एक दूसरी कंपनी में बहुत अच्छा काम मिला है। उसने अपने मिशन का कोई जिक्र नहीं किया। लूसी को ये बात बड़ी ही अजीब लगी। कोई पायलट एक एयरलाइन में कैप्टन की नौकरी छोड़कर एक अनजान कंपनी में क्यों काम करना चाहेगा। उसी रात एक फ्लाइट के दौरान बैरी अचानक से कॉकपिट छोड़कर निकल गया, अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने। उसके बाद से बैरी मोंटी का आदमी बन गया। वो सेंट्रल अमेरिका के देशों में अंदर तक जहाज उड़ाता और हर तरह के खतरे का सामना करता ताकि वो खुफिया तस्वीरें ले सके। हर बार सफर बहुत खतरनाक होता, लेकिन बैरी को अब इसी में मजा आने लगा था। मोंटी ने जब तस्वीरें अपने सीनियर्स को दिखाई तो लोग बहुत तारीफ करने लगे। लेकिन अभी तक बैरी ने लूसी को कुछ नहीं बताया था। उन दोनों की शादी भी हो गई और अब एक बेटी भी है। लेकिन बैरी की आमदनी अब कुछ खास नहीं हो रही। बैरी ने मोंटी से कहा कि देख भाई, इतने में तो गुजारा नहीं हो सकता। उसने अपनी पगार बढ़ाने की बात करी, लेकिन मोंटी ने इस बारे में कुछ नहीं किया। अब मोंटी ने बैरी को पनामा में एक नया मिशन सौंप दिया। बैरी को ऐसे मिशन की आदत हो चुकी है, उसने बड़े आराम से ये काम पूरा कर लिया। देखते ही देखते 1980 शुरू हो गया। बैरी कोलंबिया में जहाज का फ्यूल भरने रुका तो अचानक उसे ढूंढते हुए 3 आदमी वहां पहुंचे। ये गुंडे खुलेआम बंदूक लिए घूम रहे थे। उन्होंने धमकाकर बैरी को गाड़ी में बिठाया। बैरी के पास कोई चारा तो था नहीं, इसीलिए वो चुपचाप उनके साथ उनके बेस पर चला गया। वहां उन्हें इनका लीडर पाब्लो एस्कोबार मिला। पाब्लो बैरी की असली पहचान जानता है और ये भी कि वो सेंट्रल अमेरिका के देशों की खुफिया तस्वीरें लेता है। ये सुनकर बैरी घबरा गया और सफाई देने लगा कि वो सिर्फ एक आम कंपनी के लिए काम करता है, न कि CIA के लिए। पाब्लो पूरा सच जानता ही था तो वो हंसने लगा। पाब्लो ने बैरी से कहा कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस थोड़ी सी स्मगलिंग करनी पड़ेगी मेरे लिए। उड़ते हुए तुम वहां जाओगे और मेरा थोड़ा सामान वहां ले जाना। इसके बाद पाब्लो बैरी को अपने फार्म पर ले गया, ये समझाते हुए कि माल की स्मगलिंग कितनी मुश्किल है। इसी काम के लिए उसे बैरी की मदद चाहिए थी। हर डिलीवरी के पूरे होने पर वो बैरी को 1 किलो का $2000 देगा। बैरी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गया। इस सब में तो फोटो खींचने से भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन जब उसने पूरे सिस्टम को समझा तो बैरी को समझ आया कि कमी कहाँ पर है। जो रनवे पाब्लो ने बनाया था वो बहुत ज्यादा छोटा है और बहुत से पायलट पहले भी टेक ऑफ करते हुए मर चुके हैं। बैरी ने कहा कि ये रनवे थोड़ा लंबा कर लो, तुम्हारे पास कौन सा पैसे की कमी है। लेकिन पाब्लो ने कहा कि अगर काम करना है तो करो, नहीं तो निकलो यहाँ से, सुझाव देने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर तो बैरी की ईगो हर्ट हो गई। उसने फैसला लिया कि अब तो मैं इतने ही रनवे में उड़ा के दिखाऊंगा प्लेन। उसने कहा कि ये डिलीवरी तुम्हारे हिसाब से नहीं होगी, मैं बताऊंगा कि सामान कैसे डिलीवर होगा। उसने पाब्लो को एक जगह बताई कि वहाँ खुले मैदान है, मैं प्लेन को बिल्कुल नीचे ले जाकर सामान गिरा दूंगा, वहाँ तुम अपने आदमी भेजकर सामान उठवा लेना। पाब्लो मान गया और सारा सामान लोड करवाया। जैसे ही जाने की तैयारी पूरी हुई, बैरी ने देखा कि प्लेन के अंदर पाब्लो का एक आदमी पायलट की जगह पर बैठा है। लेकिन बैरी ने समझाया कि इस प्लेन में पहले ही काफी सामान है, इससे ज्यादा भार नहीं उठा सकता प्लेन, इसे नीचे उतरना होगा।
पावलो ने उस आदमी को उतार लिया और फिर बैरी निकलने लगा। पावलो ने गुड लक के तौर पर बैरी को एक क्रॉस तोहफे में दिया। बैरी ने उड़ान भरी, इस बात से अनजान कि पावलो और उसके आदमी उसकी जान पर सट्टा लगा रहे थे कि वो प्लेन को यहाँ से उड़ा भी पाएगा या नहीं। बैरी ने पूरी समझदारी से टेक ऑफ किया, लेकिन सामान भारी होने की वजह से प्लेन एक बार को तो नीचे आ गया था, लेकिन फिर वो दोबारा से उड़ाते हुए पेड़ों के बीच से उसे ले गया। लेकिन फिर वो जैसे ही यूएस की एयर स्पेस में पहुंचा, वो मिलिट्री के रेडार में आ गया। इस बात से अनजान बैरी जल्दी ही उस पॉइंट की तरफ बढ़ने लगा जहां उसे सामान छोड़ना है। बैरी ने ऑटो पायलट दबाया, नीचे का हैच खोला और सामान नीचे गिरा दिया। इसी के साथ बैरी की डिलीवरी पूरी हो गई थी। अगली बार जब बैरी कोलंबिया आया तो पावलो और उसके भाइयों ने उसके लिए वेलकम पार्टी रखी और बैरी को उसका कमाया पैसों से भरा बैग दिया। लेकिन इससे पहले बैरी अपनी खुशी मना पाता, कुछ फौजी वहां पर आ गए और पावलो के बंगले को घेर लिया। पावलो ने बैरी से कहा कि तुम अंदर ही रहना और वो खुद हालात संभालने के लिए बाहर निकल गया। लेकिन बैरी कभी यूं धुआंधार गोलीबारी के बीच नहीं आया था और उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। बैरी ने पैसे उठाए और पावलो और उसके आदमियों को ढूंढने बाहर निकल गया। लेकिन बैरी को फौज के आदमियों ने पकड़ लिया और बाकी सबको भी। कुछ दिन बाद पावलो और उसके आदमियों को तो बेकसूर कहकर छोड़ दिया गया और सिर्फ बैरी जेल में रह गया। जब बैरी वहाँ पर बंद बहुत परेशान हो रहा था, तभी अचानक मोंटी वहाँ आया। बैरी के मुंह पर कई नील पड़े थे और 2 दांत भी टूट चुके थे। लेकिन मोंटी ने बताया कि तुम्हारे ऊपर ड्रग स्मगलिंग का आरोप लगा है और कल सुबह 6 बजे पुलिस तुम्हारे घर की तलाशी लेगी। ये सुनकर बैरी को बहुत दुख हुआ। वो अपने परिवार को इस सब में नहीं घसीटना चाहता था। उसने लगातार मोंटी से मदद की भीख मांगी। बैरी समझ ही नहीं पाया कि वो मोंटी के जाल में फंसता जा रहा है। मोंटी ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी बदले में कुछ करना होगा। हाल ही में वहाँ पास के एक देश में सरकार बदल गई है और उस प्रेसिडेंट का बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं और अब यूएस की सरकार चाहती है कि उस देश में सरकार का विरोध करने वालों को हम पैसा और हथियार भेजें, लेकिन किसी को पता न चले कि हमने भेजे हैं। अमेरिका का नाम नहीं आना चाहिए कहीं पर। और इस काम को करने का जिम्मा मोंटी के ऊपर ही आया था और अब तो मोंटी के पास एक काबिल पायलट भी है। मोंटी बैरी का क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं मिटा सकता, लेकिन उसने बैरी को सलाह दी कि तुम्हें घर बदलना होगा। एक छोटा सा शहर है मीना, वहाँ पर मिलना मुझसे। बैरी के पास कोई रास्ता तो था नहीं, इसीलिए उसने घर पहुंचकर लूसी और अपनी बेटी को उठाया और कहा कि जल्दी से बैग पैक करो, हम जल्द ही यहाँ से निकलेंगे। बैरी की इस हरकत से लूसी को शक हुआ। लूसी ने बार बार पूछा कि हो क्या रहा है ये सब, लेकिन बैरी कुछ भी समझाने की हालत में नहीं था। उसने लूसी से कहा कि मुझ पर भरोसा रखो। सुबह होते ही पूरा परिवार सारा सामान बांधकर उस जगह से निकल गया। वो तीनों अब उस छोटे से शहर मीना में पहुंचे जहां पर सिर्फ 2000 लोग रहते थे। ये लोग एक टूटे फूटे घर पर पहुंचे जहां मोंटी ने उनके रहने का इंतजाम किया हुआ था। अभी बैरी वहां पहुंचा ही था कि तभी उसने देखा कि मोंटी भी वहां पहुंच चुका है और बैरी उससे मिलने बाहर गया। मोंटी ने बैरी को एक सरप्राइज दिया। वहां लगभग 2000 एकड़ का एक एयरपोर्ट था। मोंटी ने बैरी को ये तोहफे में दे दिया कि अब ये पूरी जगह तुम्हारी, जिस पर मौजूद सब कुछ अब बैरी का था। बैरी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ उसका है, क्योंकि मोंटी पहले पैसे तो बढ़ा नहीं रहा था उसके। मोंटी ने एक लकड़ी का क्रेट खोला जिसके अंदर AK-47 भरी पड़ी थी और बैरी का काम है इन हथियारों को उस देश तक पहुंचाना। मोंटी ने बैरी को एक मैप दिया जिससे वहां जाना आसान रहेगा। उसमें यह भी बताया गया था कि कहां कहां फौजी तैनात है। इस मैप की मदद से बैरी सबको चकमा दे सकता है। सिर्फ यही नहीं, मोंटी ने बैरी को पैसों का एक बैग भी दिया जो पावलो के घर से मिलिट्री ने बरामद किया था। अब बैरी के पास मोंटी को मना करने की कोई वजह नहीं थी। बैरी जानता था कि अब तो लूसी को सब कुछ बताने का वक्त आ गया है। लूसी बहुत गुस्से में थी क्योंकि वो उसे एक अच्छे शहर से 2000 लोगों के बीच गांव में ले आया है। यहाँ पर उसके घर में कुछ भी नहीं था, न टीवी, न वॉशिंग मशीन। कैसे पालेगी वो अपनी बच्ची को? लेकिन फिर बैरी ने उसे सच बताते हुए पैसों से भरा बैग थमा दिया। उसने कहा कि इससे आ जाएगी वॉशिंग मशीन। उसने इधर उधर नोट फेंक कर बताया कि इन पैसों से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, जिसके बाद लूसी एकदम शांत हो गई। अब साल 1981 में बैरी ने हथियारों का ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया, हथियारों से भरा बैग लेकर। अब बैरी निकारागुआ देश पहुंचा। बैरी को लगा कि ये लोग उसका स्वागत करेंगे, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि इन लोगों को हथियारों में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि उन्होंने बैरी के चश्मे और जूते छीन लिए, जिससे बैरी को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत मोंटी को फोन किया और किस्सा समझाया, लेकिन मोंटी ने कुछ खास जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि बैरी का काम हथियार सही वक्त पर सही जगह पहुंचाना है, उन लोगों को नहीं चलाने तो चलाएं। लाचार होकर वो दोबारा से उस देश में गया डिलीवरी करने, लेकिन इस बार वो अपने बचाव के लिए बेसबॉल बैट साथ लेकर गया था कि आगे बढ़े मत, माथा फोड़ दूंगा मैं, चुपचाप बंदूकें लो और निकलो यहाँ से। इस बार उसने इन विरोधियों को कुछ तोहफे भी दिए।
हैरानी तो उसे तब हुई जब पावलो और उसके दो भाई भी उस जगह आ गए, पर वो यहाँ लड़ने नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने बताया कि ये विरोधियों का ढोंग हमने ही रचा है ताकि अमेरिका की मदद ले सकें। अब पावलो ने दोबारा बैरी को पिछली बार की तरह स्मगलिंग करने के लिए कहा ताकि अवैध सामान की डिलीवरी यूएस में की जा सके। क्योंकि बैरी के पास अब जबरदस्त मैप है जो उसे मोंटी ने दिया था, उसने ये करने से मना नहीं किया क्योंकि मैप के जरिए पकड़े जाने की संभावना बहुत कम थी। अब अगले कुछ दिनों तक बैरी एक मेहनती आदमी की तरह हथियार निकारागुआ तक पहुंचाता रहा और फिर अवैध सामान की डिलीवरी वहां से अमेरिका में कर देता। वो जितना काम करता गया उतने पैसे आते रहे। अब ये काम बड़ा होता चला गया और बैरी ने 4 और पायलट्स को काम पर रखा ताकि जल्दी जल्दी ज्यादा काम हो सके। जब बैरी ढेर सारा पैसा कमाने लगा तभी सीआई ने एक कदम उठाया। अब वो सिर्फ हथियारों की डिलीवरी नहीं करवाना चाहते थे, बल्कि वो चाहते थे कि विरोधियों को यूएस में लाकर उन्हें ट्रेनिंग दी जाए ताकि फिर वो वापस जाकर अपने देश में सरकार का तख्ता पलट कर दें। अब बैरी ने पूछा कि कहाँ पे दोगे ट्रेनिंग, कहाँ छोड़ना है उनको, तो मोंटी ने कहा कि 2000 एकड़ का एयरपोर्ट दिया तुझे, थोड़ी जगह तो दे दे भाई। खैर इस सब से बैरी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। जहाँ वो अवैध सामान ला रहा था उसकी जगह अब बस कुछ लोग थे, लेकिन जैसा आईसीए चाहती थी वैसा हुआ नहीं। अपने देश में गरीबी और भूखमरी से परेशान ये विरोधी जैसे ही यूएसए की जमीन पर पहुंचे वो वहां से भाग जाते थे कि हमें वापस नहीं आना। लेकिन बैरी को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन फिर जल्द ही उसके सामने एक बड़ी परेशानी आई। बैरी के पास बहुत सारा पैसा था, पर अब वो सारा पैसा बैंक में तो जमा कर नहीं सकता। लोग पूछेंगे कहाँ से आया पैसा, इसीलिए उसने बहुत कम हिस्सा बैंक में जमा किया और बाकी पैसे आराम की जिंदगी जीने के लिए इस्तेमाल करने लगा। उसने पूरे शहर को पूरे साल की बेसबॉल की टिकट्स तोहफे में दे दी। उसने लूसी के लिए एक नई कार खरीदी और पूरे घर को रेनोवेट कर दिया। लेकिन वो जितना खर्चा करता उससे 2 गुना पैसा उसके पास आ रहा था। अब बैरी ने अपना पैसा छुपाने के लिए बहुत सी कंपनियां शुरू कर दी और शहर के लोगों को बिना मतलब के नौकरियों पर लगा दिया। उसके घर के हर एक कोने में पैसा छुपा कर रखा हुआ था, यहाँ तक कि थोड़ा पैसा घर के पीछे दफना दिया। बैरी बहुत ही बढ़िया जिंदगी जी रहा था। लेकिन फिर एक दिन लूसी का नालायक भाई उनसे मिलने आया और बैरी से कुछ पैसे मांगने लगा। बैरी ने मना नहीं किया। वो जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन लूसी कहने लगी कि ये मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ेगा। वो चाहती थी कि बैरी उसे कोई नौकरी दे दे। अब लूसी की बात बैरी टाल नहीं सका। वो उसके भाई जेबी को प्लेन के हैंगर में ले गया, जहां उसे साफ सफाई के काम पर लगा दिया। अब कहानी उसी जगह पहुंच गई जहां से शुरुआत हुई थी। बैरी अपने घर पर नोट छुपा रहा था। वो तबेले में फैल चुके नोटों को हटा ही रहा था कि तभी उसने जेबी को वहां आते देखा। एक नई गाड़ी और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लूसी गुस्से में आ गई जब उसे पता चला कि उसका भाई कोई काम नहीं कर रहा, पैसे चुरा के इधर उधर घूम रहा है। बैरी ने उससे पूछा कि पैसे कहाँ से आए, तो उसने कहा कि सफाई करते हुए मुझे एक बैग मिला जो पैसों से पूरी तरह भरा हुआ था। मैंने उसी पैसे से ये गाड़ी खरीदी है। बैरी को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसे समझ नहीं आया कि करें तो करें क्या। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद से बैरी बहुत ही लापरवाह होता गया। लगभग 2 साल बाद पुलिस की नजर बैरी के ऊपर पड़ी। बैरी को पकड़ने के लिए डीईए यानी ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी ने एक जाल बिछाया। लेकिन बैरी जहाजों के बारे में सब कुछ जानता था। उसे पता था कि डीईए के जहाज तेज तो हैं, लेकिन उनकी रेंज ज्यादा नहीं होती। बैरी पूरी रात समुद्र के ऊपर गोल गोल घूमता रहा और जल्द ही पुलिस के प्लेन्स का फ्यूल खत्म हो गया और उन्हें वापस मुड़ना पड़ा। लेकिन बैरी के ऊपर अब सिर्फ डीईए ही नहीं, एफबीआई की भी नजर थी। जिस हिसाब से बैरी के पास पैसा आ रहा था वो उनकी नजर में आ गया था। जल्द ही एफबीआई के कुछ लोग मीना पहुंचे जांच करने। एफबीआई के एक एजेंट ने देखा कि वहां पर बैंक ही बैंक खुले हुए हैं और एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियां सड़कों पर जल रही हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर इस शहर के लोगों के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है। एक और मिशन के दौरान बैरी अब बॉर्डर पेट्रोल की नजर में भी आ गया था और जिस तरह डीईए को बैरी ने चकमा दिया था उस बात को ध्यान में रखते हुए बॉर्डर पेट्रोल वालों ने बैरी के प्लेन जैसे ही 2 और प्लेन भेजे ताकि इस बार किसी भी हालत में बैरी पकड़ा जाए। बैरी ये देखकर गुस्से में नीचे की तरफ बढ़ने लगा और हाईवे के ऊपर ही प्लेन लैंड करने लगा। लैंड होते ही जब बैरी प्लेन से उतरा उसने सड़क पर मौजूद बच्चों की तरफ थोड़े पैसे फेंके, उनकी साइकिल ली और वहाँ से गायब हो गया। अभी बैरी ने सांस भी नहीं ली थी कि तभी पावलो का फोन आ गया। डीईए पावलो के पीछे भी पड़ी थी, इसीलिए अब वो कोलंबिया में नहीं रह सकता। वो अब वहाँ से भागकर निकारागुआ आ गया था, जिसके बाद बैरी भी वहाँ के लिए निकल गया। जैसे ही बैरी गया, जेबी ने एक पैसों से भरा बैग उठाया और अपनी नई गाड़ी लेकर मौज मस्ती करने के लिए निकल गया। उसके हाथ में पैसों से भरा सूटकेस था और वो एक रेस्टोरेंट में घुस गया। लेकिन वहाँ देखा कि पुलिस वाले खाना खा रहे हैं। डर कर जेबी अचानक भागा, लेकिन पुलिस वालों ने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया। इस वक्त बैरी पावलो से मीटिंग कर रहा था। जैसे ही लूसी से इस पूरी घटना की खबर मिली, बैरी जल्द से जल्द वापस मीना पहुंचा। उसने शहर के सबसे महंगे वकील को बुलाया
जेबी को छुड़वाने के लिए, लेकिन पावलो को शक हो गया कि कहीं जेबी ने पुलिस को सब कुछ बता तो नहीं दिया। तो उसने बैरी से कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस सब को ठीक करने में। बैरी समझ गया कि अगर मामला इसने अपने हाथ में लिया तो खून खराबा होगा। बैरी ने बहुत मना करने की कोशिश की, लेकिन पावलो नहीं माना। इसके बाद बैरी जेबी से मिलने के लिए भागा। जैसे ही जेबी स्टेशन से निकला, बैरी ने उसे गाड़ी में बैठाया, एक पैकेज दिया जिसमें पूरी जिंदगी गुजारने के लिए पैसे हैं और एक पासपोर्ट के साथ साथ प्लेन की टिकट्स भी हैं। बैरी चाहता था कि जेबी देश छोड़कर चला जाए, लेकिन जेबी को लगा बैरी उसे भगाना चाहता है। गुस्से में जेबी ने बैरी से कहा कि हर महीने पैसे पहुंचने चाहिए मेरे तक, वरना पुलिस को सब कुछ बता दूंगा मैं। फिर वो लूसी को भी गालियां देने लगा। अब बैरी बहुत गुस्से में आ गया और वो गाड़ी से उतरकर जेबी के पीछे दौड़ा, लेकिन तभी जेबी ने डर कर गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भगाई। बैरी उसके पीछे पीछे भाग ही रहा था कि रुक साले, मैं बताता हूँ तुझे। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही गाड़ी में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें जेबी मारा गया और पैसे इधर उधर उड़ने लगे। बैरी एक बार के लिए तो भौचक्का रह गया, पर अंदर ही अंदर वो समझ गया था कि ये पावलो का काम है। बैरी ने अपनी गाड़ी से जेबी की गाड़ी को खींचना शुरू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया। वहाँ CIA को पता चल गया कि जो हथियार निकारागुआ भेजे गए हैं वो ड्रग ट्रैफिकिंग करने वालों के हाथ लग गए हैं। निकारागुआ से लाए गए विरोधी जिन्हें ट्रेनिंग दी गई थी, उनमें से बहुत कम लोग ट्रेनिंग पूरी करके वापस लड़ने गए। अब CIA वालों को समझ आया कि इनको बुलाकर ट्रेनिंग देना बहुत बड़ी बेवकूफी थी और मोंटी से ये सारा मिशन कैंसिल करने के लिए कहा। जब बैरी ने उन सबको वापस जाते देखा तो उसने मोंटी से पूछा कि अब क्या आगे कुछ काम नहीं दोगे, लेकिन मोंटी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कहा कि मेरे अगले इशारे का इंतजार करना। अब बैरी समझ गया कि वो बुरी तरह फंस चुका है और मोंटी को भी अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो वो उसका साथ भी नहीं देगा। अगले ही दिन जब मोंटी ऑफिस पहुंचा, उसने कहा कि बैरी से जुड़े हुए सारे कागजात जला दो, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वह बैरी ने अपनी पूरी टीम को तैयारी करके भागने के लिए कहा। जैसे ही बैरी और उसके साथी भागने की तैयारी कर रहे थे, तभी वहाँ DEA, ATF, FBI, पुलिस हर कोई आ गया। जल्द ही उन्होंने उसे हिरासत में ले लिया और प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में ले गए ताकि उसके की उसे ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवा सके। इसी बीच बैरी उन सबको घूस देने की कोशिश कर रहा था। तुम सबकी जिंदगी बना दूंगा मैं, 1 करोड़ दूंगा, 1 करोड़ सबको, चलो नहीं ना 10 करोड़ दूंगा। लेकिन तभी अचानक वकील को एक फोन आया। बैरी समझ गया कि कुछ तो बदल गया है। प्रोसिक्यूटर गुस्से में बाहर आई और बैरी की हथकड़ियां खोलने के लिए कहा और उस एक फोन ने बैरी को आजाद कर दिया। जैसे ही वो बाहर निकला, सूट में 2 आदमी उसे गाड़ी में बैठा कर ले गए। बैरी को लगा कि ये मोंटी के आदमी हैं, लेकिन उसे वहां से डायरेक्ट एयरपोर्ट ले जाया गया और वहां से सीधा बैरी पहुंचा व्हाइट हाउस में। अब बैरी को प्रेसिडेंट से मिलना था, तो वो काफी घबराया हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। CIA के डायरेक्टर और आर्मी कर्नल ने यह फैसला लिया कि बैरी एक आखिरी बार पावलो से डील करेगा, ताकि इस मौके का फायदा उठाकर पावलो की खुफिया तस्वीरें ली जा सके। ये ऐसे सबूत होंगे जिन्हें झुकलाया नहीं जा सकेगा। बैरी ये काम करने को तैयार तो हो गया, लेकिन वो बहुत घबरा रहा था। अगर पावलो एस्कोबार को भनक तक लग गई कि बैरी उसे फंसाना चाहता है, तो वो उसके चीथड़े उड़ा देगा। अपने परिवार से अलविदा कहकर बैरी और उसके असिस्टेंट ने एक सफर शुरू किया। वो एक तूफान से गुजरते हुए निकारागुआ पहुंचे। जैसे ही प्लेन का दरवाजा खोला, फौजी बंदूकें लेकर तैनात हो गए। बैरी घबरा गया, समझाने लगा कि ये सिर्फ एक तोहफा है। तभी पावलो वहां पहुंचा। उसने अपने फौजियों से कहा कि इसे मार दो। बैरी बहुत ज्यादा डर गया, पर तभी पावलो हंसने लगा और अपने फौजियों को पीछे हटने को कहा। पावलो का मजाक करने का अलग ही तरीका था। अब बैरी ने थोड़ा शांत होकर पावलो और उसके साथियों को सारे हथियार दिए। बैरी के साथी ने चुपके से खुफिया कैमरा चालू किया, जिससे पावलो और उसके साथियों के चेहरे साफ रिकॉर्ड हो गए। अब पुलिस के पास उनके खिलाफ ठोस सबूत आ गए थे। डायरेक्टर ने खुश होकर सबके लिए पार्टी रखी। बैरी ने अपना एक खतरनाक मिशन पूरा कर दिया था, लेकिन फिर एक दिन सरकार ने अपना वादा तोड़कर टीवी पर उसके चेहरे वाली फोटो साफ साफ दिखा दी। दिखाना तो वो पावलो को चाहते थे, लेकिन पावलो के पास क्या टीवी नहीं था। अब उसे भी पता चल गया था कि बैरी ने उसे धोखा दिया है। उसने जल्द ही अपने कुछ गुंडों को भेजा बदला लेने के लिए, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सरकार पूरी तरह पलट गई। उन्होंने बैरी पर स्मगलिंग के आरोप लगाए, इसलिए FBI ने उसका सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। उसका सब कुछ जब्त होने से एक रात पहले बैरी ने किसी तरह अपनी पत्नी लस्सी को सारी ज्वेलरी पहनाकर वहां से भाग जाने को कहा, क्योंकि जो चीज उन्होंने पहनी होगी वो कोई जब्त नहीं कर पाएगा। लूसी अपने पति को छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी,
पर वो समझ चुकी थी कि अब कोई चारा नहीं। अपने बच्चों के लिए उसे ये सब करना ही होगा। अगले दिन FBI ने बैरी का पूरा घर उलट पुलट दिया। बैरी समझ गया था कि अब उसके हाथ में कुछ नहीं रहा, ना उसका परिवार और ना ही पैसे। धीरे धीरे मामला शांत होने लगा और बैरी की सजा भी बहुत कम कर दी गई। वो जानता था कि पावलो उसे आसानी से छोड़ने वाला तो है नहीं। वो हर रात होटल का कमरा बदलता रहता। इस तरह डर डर के वो कुछ साल जिंदा रहा। लेकिन फिर एक दिन एक गुंडे ने उसे गाड़ी में ही गोली मार दी। तो आपके हिसाब से बैरी के साथ सही हुआ या गलत, कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।